झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को एक बार फिर से ईडी का बुलावा हुआ है। दूसरे दिन भी झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचते हैं और वह ईडी के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से तैयार है। उनसे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने समन जारी कर 14 मई को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया था। पहले दिन तो पूछताछ में मंत्री आलमगीर आलम तय समय से 15 मिनट पहले ही ईडी कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन दूसरे दिन की पूछताछ में मंत्री पहुंचने में देरी करते हैं। वह 1 घंटे देर से ईडी कार्यालय पहुंचते हैं। पहले दिन की पूछताछ में ईडी को कोई खास बात खुलकर सामने नहीं आ सकी। पहले दिन मंत्री आलमगीर आलम से लगभग 9.5 घंटे पूछताछ हुई। इस पूछताछ में मंत्री आलमगीर आलम ने साफ तौर से बताने से इनकार कर दिया कि आखिरकार 32 करोड़ 22 लाख जो कैश बरामद किए गए जहांगीर आलम के आवास से, वह कैश राशि किसकी है। चूंकि कुछ दिनों पहले ही ईडी ने जहांगीर आलम, जो कि मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव के सहयोगी हैं, उनके आवास पर छापेमारी की थी। यही छापेमारी जो है वो आप्त सचिव के आवास पर भी की गई थी। आप्त सचिव के आवास पर कुछ कागज बरामद किए गए, तो वहीं जहांगीर आलम के आवास पर 32 करोड़ 22 लाख रुपए बरामद किए गए और उसे गिनने में 8 मशीनें लगी थी। करीब 14 घंटे तक गिनती जारी रही, जिसके बाद देर रात आप्त सचिव और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था। और इस गिरफ्तारी के बाद ईडी ने कोर्ट में जो याचिका दायर की, जो पिटीशन उन्होंने फाइल किया, उस पे सीधे तौर पर लिखा हुआ था कि इस विभाग में कमीशन खोरी और टेंडर के बदले कमीशन लेने का काम जो है लंबे समय से चल रहा है और इसमें कई वरीय अधिकारी और कई नेता के नाम शामिल हैं। ऐसे में तय माना जा रहा था कि ईडी मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका को संदिग्ध निगाहों से देख रही है और उनसे कभी भी पूछताछ कर सकती है। 14 मई को मंत्री को समन आता है। मंत्री जाते भी हैं, लेकिन वह बता नहीं पाते हैं कि आखिरकार पैसे किसके हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि जहांगीर आलम के पास इतने पैसे हैं, और पैसे हैं तो कहां से आए। जहांगीर आलम गलत काम करता था। वहीं आप्त सचिव संजीव लाल की भूमिका पर भी मंत्री आलमगीर आलम ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आज जो है वो मंत्री आलमगीर आलम से उनकी संपत्ति का, उनके पारिवारिक संपत्ति का ब्यौरा ईडी की तरफ से मांगा गया है। दूसरे दिन भी पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि दूसरे दिन की पूछताछ में ईडी की कड़ी जो है वो किस ओर जुड़ती है। क्या मंत्री की भूमिका संदिग्ध मानकर ईडी जिस राह में आगे की अपनी जांच जारी रख रही है उसमें उन्हें सफलता मिलती है, या फिर कड़ियां जो है वो किसी दूसरे राह में जुड़ती है। और जिस तरह से मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि उन्हें तमाम चीज की, तमाम कमीशन खोरी और टेंडर के बदले जो घूस की बात है, उनसे कोई राबता, कोई वास्ता नहीं है, तो क्या इस बात पे सत्यता निकलकर सामने आती है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज देखने वाली बात रहेगी कि इस पूछताछ में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है और आज मंत्री आलमगीर आलम से कितने घंटों की पूछताछ होती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।